हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज आपका मेरी वीडियो में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आज मैं आप सभी को करवाने जा रही हूँ पैराग्राफ राइटिंग। आपने मेरी फर्स्ट इंट्रो वीडियो देखकर सोच तो लिया होगा कि मैं आज क्या करवाने जा रही हूँ। थंबनेल भी देख लिया होगा, सब कुछ देख लिया होगा और जल्दी से वीडियो को क्लिक भी कर लिया होगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पैराग्राफ राइटिंग के कुछ टिप्स। ये जो पैराग्राफ राइटिंग है ये हमारे ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्लास 9th 10th ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। इनमें तो पैराग्राफ राइटिंग आपको दी भी जाती है, समझाई भी जाती है, पर कई बार आपके दिमाग में ये अच्छे से पढ़ती नहीं है। आज हम यही देखेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग को इफ़ेक्टिवली लिखा कैसे जाए और एक अच्छा सा पैराग्राफ बनाया कैसे जाता है। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर माय वीडियो फॉर विद योर मोर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ये समझ आ जाए और आप उनकी हेल्प भी कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑडियो जंगल। ऑडियो जंगल। आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि पैराग्राफ को अच्छा लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। मैं आज आपको वही बताऊंगी और पैराग्राफ राइटिंग की एक एग्जाम्पल भी दूंगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। हमने आपका यही क्वेश्चन है फर्स्ट, हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ। अगर हमें पैराग्राफ लिखने हैं, हमें उसको सेक्शंस में डिवाइड करना होगा, ठीक है। सेक्शंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपको मतलब क्या करना होगा, आपको पहले उससे देखना होगा कि किस चीज़ के बारे में पैराग्राफ है। मीन्स टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग? टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। लेट्स राइट दैट डाउन ताकि आपको साइड बाय साइड समझ भी आ जाए। टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ, जैसे आपको टॉपिक गिवन है, ठीक है, कोई भी टॉपिक ले लो आप, छोटा सा, ठीक है, अपनी मर्जी से ले लो। चाहे हम ले लेते हैं डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन, व्हाट इज यू मीनिंग बाय डिसिप्लिन? तो हमें फर्स्ट देखना होगा कि टॉपिक क्या है। दैट इज हमारा टॉपिक है फर्स्ट डिसिप्लिन। हमें करना होगा, उसके बाद हमें लिखेंगे इसके बारे में इंट्रोडक्शन। हमने फर्स्ट लिख दिया टॉपिक ऑफ पैराग्राफ। हमें पता चल चुका है, आपको एग्जाम्स में गिवन ऑलरेडी होगा कि आपने किसके ऊपर टॉपिक लिखना है। अरे जबान फिसल गई नहीं किसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है, उसका टॉपिक आपको ऑलरेडी एग्जाम में फर्स्ट 2 वर्ड्स को छोड़कर गिवन दिया होगा। सेकंड थिंग है इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने क्या लिखना है उस टॉपिक के ऊपर। जैसे हमारा टॉपिक है डिसिप्लिन, तो उसके ऊपर फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे उसकी इंट्रोडक्शन। मीन्स डिसिप्लिन है क्या, करेक्ट। सब कैसे लिख सकते हो? जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। I will speak in English, so please listen, ध्यान से सुनना। Make one sentence that tells about the topic which will feature in the rest of paragraph. This is called topic sentence. ये जो टॉपिक सेंटेंसेस हैं ऑलवेज कंटेन अ टॉपिक एंड कंट्रोलिंग डेटा, ठीक है। ये जो टॉपिक होता है, ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट होता है, मैटर होता है, आइडिया जो कवर हम करते हैं पैराग्राफ में, उसकी इंट्रोडक्शन वो है क्या, ठीक है, ऐसे ऐसी चीज़ें। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे आपको एक्सीडेंट्स है, ठीक है, एक्सीडेंट्स है, तो हम क्या कर सकते हैं? पीपल कैन अवॉइड एक्सीडेंट ऑन रोड बाय टेकिंग सर्टेन प्रिकॉशंस, ठीक है। ये टॉपिक ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। अब इसका टॉपिक क्या हुआ? इन्होंने गिवन दिया हुआ है आपको पैराग्राफ ऊपर क्वेश्चन में इन्होंने गिवन दिया हुआ है कि पीपल कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स ऑन रोड बाय टेकिंग सर्टेन प्रिकॉशंस। इससे हमें टॉपिक सेंटेंस का क्या होगा? अगर आपको सीधा सीधा टॉपिक नहीं गिवन, ऐसी ऐसी लाइन गिवन है ना, तो अब थोड़ा सा दिमाग चलाना। आप देखना कि बात किस बारे में की गई है इसमें, ठीक है। बात की गई है एक्सीडेंट्स के बारे में। कहाँ पर होता है एक्सीडेंट्स? रोड्स पर। टॉपिक सेंटेंस हमारा क्या होगा? एक्सीडेंट्स ऑन रोड। और कंट्रोलिंग आइडिया क्या होगा हमारा, जिसके ऊपर हम पूरा क्या कर रहे हैं? पैराग्राफ लिखेंगे, जिसके ऊपर हम पूरा अपना पैराग्राफ लिखेंगे, वो है हमारा दैट इज टेकिंग सर्टेन प्रिकॉशंस। मीन्स रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए हम प्रिकॉशंस देंगे, उसी में हमारा ये जो पैराग्राफ है वो ख़त्म हो जाएगा। बस हमने ऐसे ध्यान रख लेना है। उसके बाद आता है हमारा सपोर्ट एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मैं साइड बाय साइड लिखती जा रही हूँ। उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन,
उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सपोर्ट एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, इसके बाद आता है हमारा सपोर्ट एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, सो ये जो है ना, इससे हमें पता लग जाएगा, मतलब ये जो हमारा थर्ड टॉपिक है सपोर्ट एंड एक्सप्लेनेशन, इससे हमें ये पता चलेगा कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, हमने लिखना है रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है, उसके बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे होते हैं, इनकी क्या कॉजेज़ हैं, इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वैसी चीज़ें हम लिखेंगे। ठीक है, ओके, सो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सपोर्ट और एक्सप्लेनेशन। उसके में हम फेवर में क्या लिख सकते हैं, उसके हम जैसे हम डिबेट में करते हैं फेवर और अगेंस्ट, ठीक है, वैसे हम क्या कर सकते हैं, रोड एक्सीडेंट्स के हम अगेंस्ट ही होंगे, फेवर तो नहीं होंगे ना। सो हमने क्या लिखना है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, उनके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होते हैं, अगर हम फॉलो नहीं करते ट्रैफिक रूल्स तो होते हैं, या कुछ और तरीके से। ठीक है, सो हमने ये एक्सप्लेन कर लेना है। उसके बाद हमारा आ जाता है कंक्लूजन। हमारा 4th नंबर पे होता है कंक्लूजन। मीन्स सभी पैराग्राफ को हमने लिख लिया, सब कुछ कर लिया, एंड में हम क्या करेंगे, कंक्लूजन। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें एक लाइन प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम बोल सकते हैं कि जब हमने पूरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिख ली, हम एंड में एक कंक्लूडिंग सेंटेंस करेंगे जिसका जो पैराग्राफ का कोई मेन पॉइंट, जिससे हम इस पूरे पैराग्राफ को एंड कर सकें। जैसे हम मेन पॉइंट इस पैराग्राफ को एंड कर सकते हैं दैट वी शुड प्रिवेंट द रोड एक्सीडेंट्स एंड ऑलवेज फॉलो दी ट्रैफिक रूल्स। सो ऐसी कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हैं जिससे हमारा जो पैराग्राफ है वो फिनिशिंग से लेके एंडिंग तक पूरा कुछ भी कह लो आप, कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल जाए। सो रूल्स क्या होते हैं राइटिंग अ पैराग्राफ, सो लेट्स सी दैट रूल्स फॉर राइटिंग अ गुड पैराग्राफ। सो हमारा फर्स्ट रूल है कि हमें पैराग्राफ को गिव द पैराग्राफ यूनिटी। मीन्स जो पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से मैच होनी चाहिए, सेकंड लाइन थर्ड लाइन से, मीन्स वो ऑटो कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे मैं आपकी जो एग्जांपल है वो यहाँ पर शो हो रही होगी, इनमें से आपको बताना है कि ये वाला पैराग्राफ सही है या ये वाला। जल्दी से बताओ, और जिसको पता लग गया वो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे इंटेलिजेंट और कितने बच्चे एवरेज हैं। ठीक है, सो यहाँ पर शो रहे होंगे पैराग्राफ, जो सही है वो बताओ। करेक्ट, हमारा ये वाला पैराग्राफ है ये सही है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सेकंड सेंटेंस से क्या कर रही है, ऑटो कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, वो फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारी, ठीक है, वो सेकंड सेंटेंस से रिलेटिव है। ठीक है, उसके मतलब उसके रिलेशन में है। करेक्ट, मीन्स ध्यान से देखो, जैसे हमने कोई भी पैराग्राफ ले लिया, ये वाला नहीं, मैं बताती हूँ कि माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी वर्क्स फॉर 16 आवर्स अ डे। ये जो माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी वर्क्स फॉर 16 आवर्स पर डे, ये दोनों सेंटेंसेस क्या कर रही हैं, एक दूसरे में क्या कनेक्टेड है। मीन्स ये हम मदर के बारे में सब कुछ बता रहे हैं, बस इस वाले जो पैराग्राफ में ये ऑटो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट लाइन कुछ और कह रही है, सेकेंड लाइन कुछ और कह रही है। सो हमने क्या करना है, हमने पैराग्राफ को फर्स्ट यूनिटी देनी है कि जो फर्स्ट लाइन है वो सेकेंड लाइन से कनेक्टेड हो, सेकेंड लाइन थर्ड से, थर्ड फोर्थ से। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट है कीप द पैराग्राफ शॉर्ट। मीन्स हमने पैराग्राफ को छोटा लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कर देना, ताकि एक बार ध्यान से देखो, जो पैराग्राफ की मार्किंग स्कीम होती है वो उसी हिसाब से मार्क्स देंगे जो उनकी मार्किंग स्कीम होती है। अगर आप ज़्यादा लंबा पैराग्राफ लिखोगे, ये तो नहीं होगा ना कि जैसे पैराग्राफ आपको 8 या 5 और 6 मार्क्स का आया और उन्होंने आपको 9 मार्क्स दे दिए, ये कभी नहीं होगा। मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे जितने ग्रामर्स में आप पैराग्राफ राइटिंग को आपको दिए जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा लिखोगे उतने मिलेंगे जितने मिलते हैं। सो क्यों ना हम छोटा पैराग्राफ लिखें और उसमें सेंस डालें। करेक्ट, सो हमें छोटा पैराग्राफ लिखना चाहिए और उसमें सेंस डालनी चाहिए कि इसका सेंस भी बने और आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं वो पूरे मिलें। ठीक है, उसके बाद थर्ड है मेक यूज़ ऑफ टॉपिक सेंटेंसेस। जैसे हमारा टॉपिक था अवॉइड एक्सीडेंट्स, ठीक है, तो उसके ऊपर हमने क्या करना है, टॉपिक सेंटेंसेस को यूज़ करके बनानी है सेंटेंसेस। जैसे अवॉइड एक्सीडेंट्स, वी शुड अवॉइड एक्सीडेंट्स बिकॉज इट इज़
हार्मफुल फॉर द नेचर। ठीक है, हमने ऐसे ऐसे वर्ड्स लाइंस बनाने हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो। ठीक है, हमारा फोर्थ है लीव आउट अननेसेसरी डिटेल्स। जैसे हम पूरा सुंदर सुंदर करके लिखते हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हैं, छोटा छोटा करके लिखते हैं, उसको ध्यान मत दो। जैसे अपने फीलिंग्स करनी है ना अपने एग्जामिनर के सामने, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखो ताकि उनको भी समझ आ जाए और आपको भी अच्छे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, हमारा नंबर 6 है गिव द पैराग्राफ मूवमेंट। ये पैराग्राफ मूवमेंट का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ, भी ध्यान से सुनना। ठीक है, सो पैराग्राफ मूवमेंट है क्या कि आपका पैराग्राफ एक ही, जो जैसे मदर के ऊपर था तो मदर के ऊपर सभी होना चाहिए, बीच में फादर नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे हम अपनी मम्मा के ऊपर कुछ भी लिखते हैं तो मम्मा के ऊपर ही लिखना है, पापा के ऊपर आप बाद में कभी लिख सकते हो। ठीक है, अभी मम्मा के ऊपर लिख रहे हो, कल पापा के ऊपर लिख देना, बट अगर मम्मा के ऊपर लिख रहे हो तो सभी कुछ अपनी मदर के ऊपर ही लिखना है। कुछ भी फादर, आपके ब्रदर सिस्टर ऐसे बीच में नहीं डालने। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि आपको पैराग्राफ को एक मूवमेंट मिलेगी कि वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, मदर के ऊपर सब कुछ लिखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है एंड द पैराग्राफ विद कंक्लूडिंग सेंटेंस, जो हमने पढ़ा था कि कंक्लूजन में सभी पैराग्राफ को जब हमने कर लिया तो उसके बाद हमने क्या लिख दिया, कंक्लूडिंग सेंटेंस, जिससे पता लग जाए कि ये जो पैराग्राफ है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही मूवमेंट में जा रहा है। और उस पैराग्राफ की कंक्लूडिंग सेंटेंस मीन्स इस जो पैराग्राफ है इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि वी शुड अवॉइड एक्सीडेंट्स, वी शुड प्रिवेंट द यूज़ ऑफ मोटर बाइक्स बिलो द एज 18। ओके, एंड हम लिख सकते हैं कि वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ऐसा कुछ भी करके हम लिख सकते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो ये तुमने पढ़ लिए रूल्स। अब हम लिख लेते हैं एक अच्छा सा पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। सो लिखते हैं एक अच्छा सा पैराग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ ऑन डिसिप्लिन। सो पैराग्राफ ऑन डिसिप्लिन लिखने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना है, वेरी गुड, अगर आपके दिमाग में आ गया तो हमने फर्स्ट लिखनी है इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन क्या होगा, डिसिप्लिन के बारे में बताना है कि डिसिप्लिन है क्या। सो फर्स्ट वी विल राइट डिसिप्लिन मीन्स ऑर्डर और कोड ऑफ बिहेवियर। मीन्स ये हमारे बिहेवियर को करता है, ठीक है, एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस ओन फीलिंग। मीन्स ये हमारी फीलिंग्स जो है उसको कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे हम एंगर ज़्यादा हो जाए तो उससे हम कंट्रोल लगता है, हम ज़्यादा टेंस्ड फील हो रहे हैं तो उससे कंट्रोल करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि लाइफ विदाउट डिसिप्लिन इज़ मीनिंगलेस। ठीक है, मीन्स अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो मीनिंगलेस है हमारी लाइफ। तो हमने इसके ऊपर फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन दे दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, हम करेंगे दैट वी नीड टू बी गाइडेड बाय रूल्स। डिसिप्लिन इज अ मस्ट whether we are at school or at home, or equally necessary whether we are in the office or in the playground। मीन्स ये सब जगह नेसेसरी, चाहे हम स्कूल में हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं, चाहे हम प्ले ग्राउंड में, सब जगह ये नेसेसरी है। ठीक है, उसके बाद आता है कि सो सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। Even the nature follows an order. A small disturbance in the nature leads to chores. Discipline has to be learned in every walk of life. At school, the students are taught to behave well. They are taught to respect their elders. स्कूल में हमको ठीक है पढ़ाया जाता है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड बी इन डिसिप्लिन। ठीक है, ऐसे ऐसी चीज़ों में पढ़ाया जाता है। इवन ऑन द प्ले ग्राउंड The children are taught to follow the rules of the games. हमें चीटिंग नहीं करनी दी जाती है, हमें रूल्स, गेम्स के रूल्स फॉलो करने होते हैं ताकि जो हमारी गेम है वो अच्छी मूवमेंट में जाए। करेक्ट। चाइल्डहुड इज द मोस्ट फॉर्मेटिव पीरियड इन विच द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन कैन बी लर्न। जो हमारा चाइल्डहुड है, ठीक है, तो इसमें हमें डिसिप्लिन लर्न करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हम गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। सक्सेस इन लाइफ ओनली कम्स थ्रू डिसिप्लिन। सक्सेस हमें तभी मिलेगा अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे। ठीक है, विदाउट डिसिप्लिन नो सक्सेस। सक्सेस इन लाइफ ओनली कम्स थ्रू डिसिप्लिन। सो हमने क्या कर दिया, हमने कंक्लूडिंग सेंटेंस नीचे डाल दी, दैट इज सक्सेस इन लाइफ ओनली कम्स थ्रू डिसिप्लिन। सक्सेस तभी आएगा जब हम डिसिप्लिन में होंगे। ठीक है, सो ऐसे हमने पूरा पैराग्राफ लिख दिया। सो अगर आपको कोई और भी चीज़ें चाहिए तो मैं वो भी लेकर आऊँगी। ठीक है, दैट नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी। सो
मैं आपको वो भी बता देती हूँ, ठीक है। दैट इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। सो हम कम्युनिकेशन मीन्स राइटिंग में कम्युनिकेशन अच्छी कैसे कर सकते हैं, लेटर अच्छा कैसे लिख सकते हैं, मीन्स लेटर की टिप्स मैं दूंगी। कुछ और भी चीज़ें अगर हम लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि राइटिंग होती कैसे है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी वो होगी कि बेसिक राइटिंग स्किल्स और 7 C's ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशन। थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कितनी अच्छी लगती हैं। बाय बाय।